देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। तुर्कमान गेट हिंसा से ये खबर जुड़ी हुई है। तुर्कमान गेट इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती हो चुकी है। जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान तैनात हैं। पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेडिंग की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान को तैनात कर दिया गया है। तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़े हुए मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। तुर्कमान गेट इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए किसी भी तरह से कोई भी घटना यहां पे ना हो, इसे लेकर के सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त हो चुकी है। जवानों की तैनाती आपको नजर आ रही है। पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेडिंग भी कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं। तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ी हुई ये खबर है। अवैध अतिक्रमण को यहां हटाने के दौरान ही हिंसा भड़कती है। कार्रवाई लगातार हो रही है। जांच पड़ताल इस मामले में आगे बढ़ रही है। कई की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिरासत में भी लोगों को लिया गया है। और इस खबर पे अतुल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्योंकि जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे सख्त कर दी गई है, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल सोनिका, आप तस्वीरें देखिए। जो ये सुरक्षा व्यवस्था है, ये 4 लेयर की इस समय तैनात की गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ और बीएसएफ को भी लगाया गया है। चप्पे चप्पे पे आप देखिए ड्रोन उड़ रहे हैं। यहाँ मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार दिखा दें। लगातार ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। अगर आप आसपास देखेंगे तो लगातार ड्रोन जो उड़ रहे हैं, वो जो ड्रोन से आसपास के इलाकों में ये देखा जा रहा है कि कहीं से कोई कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो बाद में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाए। क्योंकि कल शाम को ही सोनिका इस मामले में दिल्ली पुलिस को एक इनपुट मिला था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर यहाँ पे नमाज होती है तो उपद्रव हो सकता है, जिसको लेकर अभी कुछ ही देर पहले जो इस इलाके के डीसीपी हैं वो खुद यहाँ पहुंचे थे। मस्जिद का उन्होंने जायजा लिया था। आप दूसरी तरफ मैं कहूँगा एक बार दिखा दें, खुद अभी जो डीसीपी हैं वो लगातार, आप एक भीड़ देख रही हैं, जो जूम करेंगे एक बार कैमरा पर्सन तो दिख जाएगी आपको। ये डीसीपी की ही भीड़ है, चूँकि यहाँ इस इलाके के जो डीसीपी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। उन्होंने आके जायजा लिया है और अब से कुछ देर में ही जो जुमे की नमाज है उसका समय शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तक जो ये तय माना जा रहा है कि लगभग इस मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं हो पाएगी। सोनिका, तो इस मस्जिद में जुम्मे की नमाज नहीं हो पाएगी, इससे लेकर क्या वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी तरफ से भी कोई अपना पक्ष रखा गया है? उनका भी कुछ कहना है क्या अतुल? सोनिका, इस मामले में सुबह जो इस मस्जिद के ही जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी एक अपील की थी कि अगर कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है तो जो लोग हैं इस इलाके के, वो अपने घरों से ही नमाज अदा करें, बाहर ना निकलें, भीड़ नहीं लगाएं। क्योंकि आमतौर पर जो यहाँ के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। अब जो स्थितियां बन गई थी उसके बाद जो चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, लगातार पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हर एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो साफ तौर पर जो लोग हैं वो भी कानून का सहयोग, लगभग जो धर्म गुरु हैं उनसे रात को भी बात हुई थी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की, जिसके बाद ये तय किया गया था कि जो नमाज है उसको कोशिश ये की जाए कि घर से ही अदा कर दिया जाए। सोनिका, ठीक है, कोशिश की जा रही है कि जुम्मे की नमाज को घर से अदा किया जाए, क्योंकि जुम्मे की नमाज को आज देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी और फैसला मस्जिद में आज जुम्मे की नमाज पर रोक लगाई गई है। कार्रवाई की बात की जाए अतुल, किस तरीके से लगातार कार्रवाई आगे बढ़ रही है? कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, क्या अभी भी गिरफ्तारियां होनी संभव है इस मामले में? सोनिका, इस मामले में अब तक 12 गिरफ्तारी की जा चुकी हैं। कल रात तक 11 गिरफ्तारी थी। सुबह एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अब गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है वो 12 हो गया। लेकिन जो कार्रवाई का दायरा है, इस मामले में पुलिस को ऐसा शक है कि तकरीबन 200 लोग इस जो पूरा ये घटनाक्रम है इसमें सम्मिलित हैं, जिसको लेकर लगातार जो पहचानने का तरीका है उसका भी दायरा बढ़ाया गया है। अभी कुछ चीज़ें और पुलिस को मिली हैं, जिसमें पुलिस को ये डाउट है कि व्हाट्सएप के अलावा स्नैपचैट और टेलीग्राम का भी इस्तेमाल दंगा भड़काने के लिए, हिंसा को भड़काने के लिए किया गया है। तो ऐसे में तकरीबन 10 से अधिक ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे ऐप्स हैं जो पुलिस की रडार पे हैं, जो संदिग्ध हैं, उनकी भी जांच की जा रही है, जिसके बाद ये तय हो पाए कि अब असल में इसको ऑपरेट कौन कर रहा था। सोनिका, बिल्कुल अतुल, और मैं आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही लगातार, क्योंकि अतुल भी जानकारी दे रहे हैं कि बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में एक और बड़ा खुलासा, पुलिस का दावा है सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई थी। पत्थरबाजी में महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस की तरफ से कहा गया छतों और खिड़कियों पर
इकट्ठे पत्थरों को किए गए थे। पूरे मामले में बारीकी से पड़ताल लगातार पुलिस प्रशासन की टीम कर रही है। भारत एक्सप्रेस की टीम भी वहीं पर मौजूद है। अतुल लगातार वहां पे बने हुए जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं और इससे पहले अतुल इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पूरी जो हिंसा यहां पर हुई है वो सुनियोजित थी। पुलिस का भी ये कहना है इस पूरे मामले में पहले से पूरी प्लानिंग यहां पर की गई थी। सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ वीडियोस फैलाए गए थे, जिसके बाद यहां पे ये हिंसा भड़कती है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अब आगे बढ़ रही है और सबसे ज्यादा नजर अतुल मुझे लगता है सोशल मीडिया पर भी इस वक्त बनी होगी। सोनिका, इसको ऐसे समझना होगा कि ये जो हिंसा भड़की है इसका एक प्रमुख जो कारण है वो सोशल मीडिया ही है। क्योंकि जब ये एक टीम मंगलवार देर रात्रि अतिक्रमण ढाने के लिए पहुंची थी तो भारत एक्सप्रेस ने कई ऐसे वीडियो चलाए जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए, ऑडियो संदेश सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में वायरल किए गए, जिनमें यह कहा गया कि मस्जिद को शहीद करने के लिए आए हैं। तो तमाम तरीके की जो ऐसी अफवाहें फैलाई गई, इसमें सोशल मीडिया का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो पुलिस को भी ऐसा डाउट है कि अगर कुछ भी ये जो चीजें क्रिएट हुई हैं इसमें सोशल मीडिया का ही सहारा लिया गया है और इसकी जो जांच की आंच है, सूत्र ये बताते हैं कि सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, इस जांच का दायरा और भी आगे बढ़ेगा। सोनिका, बिल्कुल, जांच का दायरा अभी और भी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। इस मामले में कई खुलासे लगातार हो रहे हैं, किस तरीके से हिंसा को भड़काया गया, यहां तक कि महिलाएं भी कहा जा रहा है इसमें शामिल थी, जो अपने अपने खिड़कियों से वहां पर पत्थर को जिन्होंने इकट्ठा किया था वो फेंकने का काम कर रही थी। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अतुल पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अतुल, उसी जगह पर आप क्योंकि मौजूद है जहां पर यह हिंसा हुई, जहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, तस्वीरें मैं कहूंगी आपसे आप दिखाइएगा, जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं वो समझ पाए इस वक्त की तस्वीर वहां पर क्या नजर आ रही है। बिल्कुल सोनिका, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार दिखा दें। देखिए ये मस्जिद है, जूम करके दादा दिखा दीजिए। ये मस्जिद है सामने, आप देखिए यहाँ पूरी व्यवस्था कर दी गई है। अब जो ये आपको मलबा दिख रहा है ये बैंक्वेट हॉल और डिस्पेंसरी का मलबा ही अवैध रूप से जो अतिक्रमण हुआ था उसी का मलबा है, जिसको ढहाया गया है। मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है, कहीं किसी भी प्रकार का नुकसान मस्जिद को नहीं पहुंचा है। एमसीडी की जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं, एक बार आप तस्वीरों में देख लीजिए। जो ये मलबा था इसको लगातार साफ किया जा रहा है, लगातार पानी का भी छिड़काव किया गया ताकि इस इलाके में धुंध वगैरह न इकट्ठी हो पाए। अब जो ये मलबा है इसकी सफाई हो रही है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि कार्रवाई तो लगातार चल रही है, पर जो एक नैरेटिव फैलाया गया कि मस्जिद को नुकसान हो सकता है, तस्वीरें इस बात को साफ कहती हैं। और जो ये पुलिस टीम पहुंची थी, ये कोई अपने आप नहीं आई थी, जो एमसीडी की टीम पहुंची थी ये अपने आप नहीं आई थी, ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सब कार्रवाई होनी थी। लेकिन चूंकि जो दंगाई हैं, जो चाहते हैं, जो ऐसे साजिश करता है, जो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो, स्थिति खराब हो, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को हायर किया। ये पुलिस का भी दावा है कि इसमें जो साजिश करता है वो कोई और ही है। ऐसे लोगों को इसमें हायर किया गया जो अफवाह फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। ऐसे में कई सोशल मीडिया के वो भी सामने आए हैं, यूट्यूबर भी सामने आए हैं, फेसबुक ये भी सामने आए हैं। तो ऐसे जो ग्रुप्स बनाए गए जो सीधे तौर पे लोगों से घर घर में कनेक्ट हो गए, जिसके बाद इस जो हिंसा की जो आग है वो जल्दी भड़क गई। सोनिका, बिल्कुल, हिंसा की आग भड़की जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है, पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस प्रशासन की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि भड़काऊ वीडियोस वायरल किए गए, भ्रामक प्रचार प्रसार लोगों के बीच किया गया, मस्जिद को नुकसान होने जा रहा है ऐसी बातों को फैलाया गया, जबकि प्रशासन का साफ दावा है। अतुल तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की टीम लगातार वहां पे मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है ताकि एक बार फिर से कोई हिंसा यहां पे ना हो सके। अतुल, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हुई है, क्या उनकी तरफ से कुछ नाम सामने रखे गए हैं, क्या उन्होंने कुछ बताया अभी तक पुलिस प्रशासन को? देखिए, जो पुलिस ने गिरफ्तारी 12वीं दिखाई है, लेकिन पुलिस की कस्टडी में अब तक आधा दर्जन से अधिक लोग हैं। हम ये कह सकते हैं कि 1 दर्जन से भी अधिक ये संख्या बढ़ सकती है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये ऐसे लोग हैं जो वीडियो में साफ तौर पे देखे गए थे, पत्थरबाजी में साफ तौर पे देखे गए थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हिंसा भड़काने में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया उसके भी कुछ लोग पुलिस हिरासत में हैं, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और पूछताछ के बाद ही पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि जो हिंसा में ये जो जांच का दायरा है वो और भी आगे बढ़ेगा। इसमें तकरीबन 50 से 60 गिरफ्तारियां अभी और होनी बाकी हैं, क्योंकि हम कल से ही भारत एक्सप्रेस चला रहा है कि 80 से ज्यादा
जो लोग हैं उनकी दिल्ली पुलिस ने पहचान कर ली है। और ये पहचान का जो प्रमुख जरिया है वो है जो सीसीटीवी फुटेज इस इलाके के थे, जो पुलिस के बॉडीज पे कैमरे लगाए गए थे उनको, और जो खुद दंगाइयों ने जो वीडियोस वायरल किए उनसे ये पहचान सुनिश्चित हो पाई है। और अभी बहुत सारी पहचान होनी बाकी है जिनसे ये साफ हो पाएगा कि इसकी जो जांच, ये जो साजिश थी, इसको रचने वाला असल में कौन था और इसमें शामिल कौन कौन लोग कहां से इसको ऑपरेट कर रहे थे, कितने लोग इसमें सम्मिलित थे, कब से इस हिंसा का प्लान हो रहा था। क्योंकि हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, एकदम से ये सब नहीं हो सकता। रात में जब टीम यहां पहुंची है तो अगर ये सीधे तौर पे होता तो एक दो पत्थरबाजी की घटना हो सकती थी, लेकिन ये सुनियोजित ऐसे है कि छत से भी पत्थरबाजी की गई, खिड़कियों से भी पत्थरबाजी की गई, गलियों में पुलिस वालों को दौड़ाया गया जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। तो ऐसे में ये साफ तौर पे ये जो घटनाक्रम है, ये साफ तौर पे ये संकेत देता है कि जो घटना थी ये बेहतर सुनियोजित थी। जो दंगाई है उनका पहले से ये प्लान था। और हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत की है, हालांकि ऑन कैमरा तो जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं सोनिका, वो बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा हमने बात की है तो यहाँ के लोग भी ये स्वीकृति दे रहे हैं कि जो दंगाई आए थे उसमें अधिकतर लोग बाहर के थे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के जो दावे हैं कि जांच का दायरा बाहर जाएगा, ये बिल्कुल पुष्ट हो रहे हैं। ठीक है, लगातार ये दावे हो रहे हैं कि जांच का दायरा व्यापक होने वाला है, बढ़ने वाला है, क्योंकि बाहरी लोग भी इस हिंसा में शामिल रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंसा को भड़काया है बल्कि जब पत्थरबाजी की घटना हो रही थी उस दौरान वहां पे मौजूद रहते हैं। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनके आधार पर जांच पड़ताल अब आगे बढ़ रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अतुल आप लगातार उन तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। इसके अलावा जांच पड़ताल और भी आगे बढ़ रही है। क्या आपको लगता है इस पूरे मामले में, क्योंकि गिरफ्तारियां भी और भी हो चुकी हैं, आगे आने वाले दिनों में सरकार और भी ऐसे कदम उठाने जा रही है? अवैध जो अतिक्रमण किए गए हैं उन्हें ध्वस्त किया जाना है, इसको लेकर के दिल्ली सरकार अब काम कर रही है। किस तरह से यहाँ पे उदाहरण सेट किए जा सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में ऐसी हिंसा देखने को ना मिले? सोनिका, अगर आज से आप कुछ दिन पहले इस इलाके में, तुर्कमान गेट इलाके में आती तो यहाँ पे बेहतर जाम की स्थिति मिलती थी। और उसका कारण यही था कि जो अवैध अतिक्रमण करके ये जो भवन बनाए गए थे, अवैध रूप से लोगों ने कब्जे किए थे, जिससे स्थितियां खराब हुई थी। अब अंदाजा ये लगाइए कि सिर्फ तुर्कमान गेट में एक चीज आइडेंटिफाई हो गई मस्जिद के पास में तो ये मुक्त हुआ। ऐसे में अब जो दिल्ली सरकार है वो लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाने के मूड में है। इस संबंध में अब जो अगली कार्रवाई है, भारत एक्सप्रेस कल भी इस बात को चला चुका है, अगली कार्रवाई है वो जामा मस्जिद इलाके में होनी सुनिश्चित है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर कल वहां की सर्वे भी हुई है। और दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अब सरकार को यह शक है कि बहुत सी ऐसी जगह हैं सरकार की जिन पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा किया है और उनको अब कब्जा मुक्त कराया जाना है। हाँ, ये एक सही बात है कि जो ये हिंसा हुई है इसके बाद में अब जो अगले कदम होंगे उन पर सरकार संवेदनशीलता बिल्कुल, अब जो अगला कदम सरकार का होगा बहुत सोच समझ के होगा, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी ताकि आगे इस तरह की हिंसा देखने को ना मिले।